मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूं कि यूं ही नहीं देवभूमि, यानी कि यूं ही नहीं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। मैं हमेशा हर लाइव में या फिर मैं कभी भी किसी प्रांगण में होता हूं तो मैं ये बात जरूर कहता हूं, और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई भी मौजूद है। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूं क्योंकि उत्तराखंड को सच में देवभूमि कहा जाता है। यहाँ देवताओं का वास है। चाहे हम ऋषिकेश की बात करें, चाहे हम किसी और अन्य जगह की बात करें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम की अगर हम बात करें, इसलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। मगर क्या कुछ खास है आज धारी देवी प्रांगण में? जी हाँ, मैं इस वक्त श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में मौजूद हूँ, जहाँ पे माँ धारी देवी का ये प्रांगण है। और माँ धारी देवी के इस प्रांगण के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, और शायद जो नहीं जानते तो उनको मैं बता देता हूँ। जी हाँ, ये दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग मतलब कि NH 55 पर मौजूद है। और ये लगभग मंदिर तक आने का जो रास्ता है लगभग 1 किलोमीटर बताया जाता है। माँ धारी देवी के इस प्रांगण के चमत्कार को तो आप अच्छे से ही जानते होंगे और समझते भी होंगे कि क्या कुछ है इस जगह पे। ये वही माता है जो कि दिन भर में 3 बार अपना रूप बदलती है, और ये वही कहानी है। बहुत पौराणिक कथा है इनके पीछे, कथा मैं आपको भी सुनाता हूँ और समझिएगा इस चीज को। क्यों मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक भीषण बाढ़ आई थी, और उस भीषण बाढ़ में माँ धारी देवी की जो मूर्ति थी वो बहकर यहाँ आई थी। धारो गांव बोला जाता है यहाँ पर। वो चट्टान आप अगर देख पा रहे होंगे, शायद आपको दिख रहा होगा, या फिर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक कलर का एक चट्टान है, और उसी के ऊपर ठीक ऊपर एक जालीदार एक गुम्मट टाइप बना रखी है। उस चट्टान पे आके माँ धारी देवी की मूर्ति रुकी थी, और वहां से वो रोई थी। तब धारो गांव के जितने भी लोग थे उन्होंने उस आवाज को सुना, तो वो आवाज ऐसी मीठी सी लग रही थी सबको कि भाई वो रुके नहीं, उनके कदम लगातार आगे चलते रहे। जब चले तो उन्होंने देखा माँ धारी देवी को यहाँ पर। माँ धारी देवी को देखने के बाद माँ धारी देवी ने कहा कि मेरे को यहाँ पे जगह चाहिए, स्थान चाहिए। उसके माँ तब से माँ धारी देवी का मंदिर यहाँ पर मौजूद है। कई बार इसको हटाने की भी कोशिश की गई, मगर हाल ही में 2024-23 की बात करें तो जनवरी के टाइम पे माँ धारी देवी की मूर्ति को वापस स्थापित किया था। जब 2013 में निकाला जा रहा था यहाँ से, तो एक भीषण आपदा आई थी। तमाम गांव केदारनाथ तक बह गया था। केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ था, वहां के आसपास के सभी चीज, ऋषिकेश की अगर हम बात करें, हरिद्वार तक इसका प्रभाव पड़ा था। मगर माँ धारी देवी का जो ये प्रांगण है, आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ बिम पर खड़ा है, पोलों पर खड़ा है लगातार। मैं कैमरा उनको बोलूंगा थोड़ा सा आगे आएगा और दिखाइएगा कि देखिए सिर्फ पोल पे खड़ा हो रखा है, मगर माँ धारी देवी के इस प्रांगण को कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होने का मतलब मेरा ये है कि टस से मस नहीं हुई। इसी के साथ माँ धारी देवी दिन भर में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। अब रूप कैसे? सुबह बच्ची का रूप होता है, दिन में एक महिला का रूप होता है, और शाम में एक बुढ़िया का रूप हो जाता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि माँ धारी देवी चमत्कार दिखा रही है। दरअसल ये बात ये है कि माँ धारी देवी आपको सच्चाई बता रही है कि यही जीवन का सार है। जन्म लेते हैं, एक अवस्था में आते हैं, उसके वृद्ध अवस्था में आकर वापस से जन्म लेने के लिए दूसरी योनि में आ जाते हैं। वो एक चीज दिखा रहे होते हैं। काफी यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। ये देखिएगा एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, वो देखिए कितना खुश है, कितना प्यारा सा वो लग रहा है। उसके पास चलते हैं, उससे पूछेंगे, देखो डरेगा भी, मुझे पता है। क्या आप यहाँ क्यों आए हो? बोलो। हाँ? हम मंदिर देखने के लिए आए। बोल। क्यों आए हो? बोलो। हाँ? यार मंदिर देखने आए, नहीं बोल। देखिए यार, चलिए जो भी है, मगर बच्चे भगवान का रूप क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है। माँ धारी देवी के इस प्रांगण का जो चमत्कार आपको मैं लगातार, पहली बार शायद आप लोकार्पण में इस चीज को देख रहे होंगे, इससे पहले भी देखा होगा, मगर मेरे साथ आप पहली बार देख रहे हैं। इसके तुरंत बाद मैं आपके लिए एक और चीज लेके आने वाला हूँ। तुरंत बाद ही आप एक और ऐसे धाम के दर्शन करने वाले हैं, शायद आपके रोंगटे खड़े जरूर हो जाएंगे। अभी भव्य आरती अंदर हुई थी, और भव्य आरती के दौरान जब मैं वहां पर आया था, तो जब माँ धारी देवी के आगे कपाट खुले थे, तो फिर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। और शायद मैं वहां पे आपको नहीं दिखा सकता, मैं इसलिए ज्यादा दूर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे मना है। ये सब चीजों के लिए बोला गया है कि यहाँ पे ना तो कोई फोटो होगा, ना कोई सेल्फी होगा, मगर कहीं ना कहीं से किसी न किसी जरिए से मैं आपको इन चीजों को रूबरू करवा रहा हूँ। मगर यूं ही नहीं, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और हमारे देवभूमि में सच में देवता वास करते हैं। उधोल दमों की थलकार से, उधोल दमों की ताकत से जब देवी देवताओं को इस धरती पर अवतरित किया जाता है, तो शायद लोगों के रोंगटे जरूर खड़े हो जाते हैं। मगर आज का कुछ खास अलग ये होने वाला है कि माँ धारी देवी के इस प्रांगण में सिर्फ हम ही नहीं, तमाम यहाँ से एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, काफी जगह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटे से बच्चे यहाँ पर मौजूद है,
भाग गई, मुझे बोल जैसे मैंने ऐसे बोला वो भाग गया। अभी अभी काफी देर तक पहले मेरे कैमरे के पीछे लगातार हाथ हिला रही थी। मगर सोचिएगा, समझिएगा कि आखिर ऐसे कैसे हो जाता है, कैसे एक मूर्ति सिर्फ दिन भर में 3 बार अपना रूप बदल देती है। क्या ये सब कुछ हो रहा है? पौड़ी गढ़वाल जिले के उत्तराखंड में ये मंदिर स्थापित किया गया था और आज से नहीं, लगभग कई सालों पुराना ये मंदिर है। धारो गांव कहा जाता है यहाँ पे के लिए। और एक बार फिर से आपको बता दो कि NH-55 दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग जो है उसमें इस मंदिर, वहीं पे मंदिर है। अलकनंदा नदी के ऊपर शायद ये मंदिर मौजूद है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि 60 से 70% अलकनंदा नदी ही है। और अलकनंदा नदी, शायद काफी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं भागीरथी नदी है, काफी यहाँ पे बताया भी गया है। देखिए, पर समझने वाली बात है, इससे पहले खबर मैंने आपको दिखाई थी कि इसी भागीरथी नदी पर आगे एक हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, वो बाढ़ में ढह गया। मगर फिर माँ धारी देवी, कुछ माँ धारी देवी को बोला जाता है कि सृष्टि का बैलेंस अगर करना है तो माँ धारी देवी से ही किया जाता है। 2013 में यहाँ से माँ धारी देवी को हटाया गया था और 2023 में वापस, 10 साल बाद जब वापस आए तो माँ धारी देवी की आंखों में आंसू थे। वो मूर्ति कुछ इस तरीके से बयां करती है सारी चीजें, इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ और लोकार्पण के साथ अनावरण सच का। और एक और चीज लेके आने वाला हूँ, इंतजार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।